राजस्थान वंश लेखक अकादमी की ओर से आज संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अजमेर के जवाहर रंगमंच में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान वंश लेखन को लेकर अलग अलग जिलों से, तहसीलों से लेखन संवाद के लिए लोग पहुंचे। इस मौके पर वंश लेखक अकादमी के अध्यक्ष श्री राम सिंह राव द्वारा विभिन्न जानकारियां साझा की गई। साथ ही आजादी के गौरव एवं विकास की गाथा को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई और रामकथा का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने वंशावली को लेकर जानकारियां देते हुए भारत में राजस्थान के गौरव में इतिहास की जानकारी विधि और बताई। जानकारी देते हुए भारत में राजस्थान के गौरव में इतिहास की जानकारियां साझा की। मैंने कहा कि ये वंशावली के दस्तावेज कई पीढ़ियों तक संरक्षित रहते हैं। उसे और बेहतर करने के लिए सरकार ने बेहद प्रयास किए हैं, जिससे कि आज की युवा पीढ़ी वंशावली का महत्व समझ सके। इस ऑनलाइन करने की व्यवस्था भी वंश लेखक अकादमी की ओर से की जा रही है। राजस्थान की युवा पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि उनका गौरवमय इतिहास है और उनके पूर्वज कौन थे। इन्हें सुरक्षित करने के लिए वंश लेखक अकादमी महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। ऐसे में उन्हें भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है, जिसके अंदर पूरे प्रदेश के वंश लेखक एकत्रित हुए हैं। विशेष करके हमारे संभाग के और पूरे प्रदेश के वंश लेखक एकत्रित हुए हैं। आज रामकथा का गायन किया गया है। आज आज़ादी की गौरव गाथा प्रारंभ हुई है। आज राजस्थान के विकास की गाथा प्रारंभ की गई है। आज आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़ भाई साहब यहाँ पधारे हैं। सभी वंश लेखकों को वंशावली किट प्रदान करने की घोषणा भी हमने आज यहाँ पे की है और वंश लेखक पुरस्कार भी हम जल्दी वितरित करेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ आज मुख्य अतिथि के रूप में धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ मुख्य अतिथि भी थे और मुख्य यजमान भी थे इस कार्यक्रम के, क्योंकि आज राम कथा हुई तो जब मैं व्यासपीठ के रूप में बैठा था तो आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान थे। लेखक अकादमी राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित इस संभाग स्तरीय कार्यक्रम, जिसमें अजमेर संभाग के तमाम वंश लेखक आप देख रहे हैं ये शरीक हुए हैं। हमारे जो इस एकेडमी के चेयरमैन हैं सम्माननीय राम सिंह जी राव साहब, जिनको हमारे सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया है। ये दर्जा आपको नहीं दिया, ये तमाम राजस्थान के वंश लेखकों को दिया है। ये अपना कार्यक्रम और पहली बार इस एकेडमी को करोड़ों रुपए का बजट भी दिया। इस बजट के माध्यम से, चूँकि ये ऐसी विधा है इनमें, ये वंश लेखक जिनको राव साहब भी कहते हैं, जिनको और जिनका गांव में मतलब ऐसा रिश्ता रहता गांव से, एक एक वंश लेखक के हजार हजार 2-2 हज़ार। अभी मेरे को एक वंश लेखक ने बताया कि मेरे 25,000 जजमान हैं। तो 25,000 जजमान, एक एक आदमी जो डोर टू डोर जाते हैं और ये उनके वंश को, आज मेरे बेटा होगा तो ये वहाँ जाएंगे, उसका ये नाम लिखेंगे पूरी। ऐसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही जयपुर में मेरे घर पे मैंने वंश लेखक जो हमारे गांव के नांद के थे उनको मैंने बुलाया, तो पूरी हमारी वंशावली जब से नांद बसा तब से लेकर मेरे बेटे तक का नाम उसमें मतलब लिखा हुआ था। तो ये अब लुप्त होती जा रही थी वंशावली जो थी। वंशावली ये जो एक तरह से बही में लिखना, कागज़ जो थे वो बिल्कुल गड़ गए थे, बहुत पुराने हो गए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका संवर्धन करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए ये एक पहला प्रयास किया।